हेलो बच्चों, हम आके फिर से यूट्यूब पर चैनल पर मिलते हैं। देखिए, मैं बताने जा रही हूँ आपको लेसन नंबर 7 में घरेलू विधियों द्वारा जल को शुद्ध करना, जो कि टॉपिक में कुछ पहली वीडियो में भी आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रही हूँ यांत्रिक विधि। पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा अशुद्ध जल को शुद्ध किस प्रकार से किया जाता है। अब देखो, यांत्रिक विधि क्या होती है। यांत्रिक विधि एक प्रकार की विधि होती है जिसमें हम जल को शुद्ध करते हैं, लेकिन शुद्ध करने की विधि को अपनाते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए यांत्रिक विधि को अपनाया जाता है। इसमें अशुद्ध जल को लेकर एक सूती कपड़े से छान दिया जाता है। अशुद्धियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। सूती कपड़ा जानते हैं? सूती कपड़ा, कोई भी व्हाइट कलर का कपड़ा लेकर हम उसमें जल छानेंगे तो उसकी अशुद्धियां सन तो जाएंगी, लेकिन कुछ कुछ कण उसके फिर भी रह जाएंगे। जो बारीक बारीक कण है वो भी वापस उसमें निकल जाते हैं, इसीलिए वो जल पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। और इस जल को शुद्ध करने के लिए हमें कुछ बारीक तरीका और अनेक प्रकार के प्रयोग करने पड़ते हैं अशुद्ध जल को शुद्ध बनाने के लिए। अतः अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 4 घड़ों के द्वारा जल को छानना। इसके 4 घड़ों के द्वारा जो जल बनाया जाता है उसके द्वारा जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। 4 घड़े यानी कि हमने 4 मटके लिए और उसके अंदर पहले चारों मटकों को एक के ऊपर रख दिया, और उन घड़ों को रखने में हमने बीच में क्या कर दिया, उसके अंदर एक एक छोटे छोटे बारीक बारीक छेद कर दिए। क्या कर दिए? छेद कर दिए, जिसके कारण छेद करने के कारण पानी, छेद करने से क्या होता है, पानी रिसता चला जाता है और बूंद 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 करके टपकता चला जाता है। पहले घड़े में हमने क्या रखा? पहले घड़े के अंदर हमने गंदा जल भरा। क्या भरा? अशुद्ध जल। गंदा जल किसे कहते हैं? अशुद्ध जल, जो पीने योग्य नहीं होता। अशुद्ध जल किसे कहते हैं? कि नहीं होता। और दूसरे घड़े में हमने क्या भरा? दूसरे घड़े में हमने भरा कोयला। कोयला साबुत तो भरेंगे नहीं, हम उस कोयले को पीस कर भरेंगे, जिससे कि वो पानी उसके अंदर बूंद बूंद करके टपकेगा और वो जाकर पानी के अंदर बैठ जाएगा। इस प्रकार से 2 घड़े का काम तो हो चुका। अब तीसरे घड़े में हम क्या भरते हैं? रेत जानते किसे कहते हैं? बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बालू और रेत वो चीज होती है। और कंकड़ किसे कहते हैं? बजरी के टुकड़े, जो बारीक तरीके से होते हैं, जो मकान वगैरह बनाने के इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तीनों घड़ों में हमने इस तरीके से अपना अपना तरीके से ये कण भरे हैं। और चौथे घड़े में हमने चौथा घड़ा क्या रखा है? चौथा घड़ा हमारा जो है वो खाली है। क्या है? खाली। अब इन तीनों घड़ों में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, लेकिन हमें शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले में अशुद्ध जल भरना पड़ता है पूरा करके, और दूसरे में जो कोयले के पानी का रिस कर वो नीचे आता है, तीसरे में वो उसी प्रकार से रिस कर नीचे चलता चला जाता है, और चौथे में वो रिस कर अशुद्ध की जगह पूर्ण तरीके से पूर्ण शुद्ध जल बन जाता है। इसके द्वारा पूर्ण शुद्ध जल बन जाता है। और ये जल क्या हो गया? 4 घड़ों के द्वारा जलों को हमने छान लिया, यानी कि 3 घड़ों में हमने जल छाना और चौथे घड़े में जो जलाया है वो कौन सा जल बन चुका है? अशुद्ध से शुद्ध जल बन चुका है। वो पीने योग्य हो चुका है, वो इस्तेमाल करने योग्य हो चुका है, और उसके द्वारा हम खाना पीना कुछ भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब इतना काम ये पहले वाली विधि कहाँ अपनाई जाती थी? अधिकतर गाँवों में अपनाई जाती है, क्योंकि गाँवों पे कोई फिल्टर वगैरह तो वो नहीं करते थे, तो व्यक्ति अपने ही घरों में इन तकनीकों को अपना लिया करते थे। और अपनाने के बाद क्या करते थे? इन घरों से अपने जल को, जो शुद्ध जल नदियों से, तालाब से, कुओं से भरते थे, मट्टी वाला जल, वो भरकर उनको शुद्ध कर लिया करते थे। अब देखिए, अब आते हैं फिल्टर द्वारा छानना। फिल्टर किसे कहते हैं? देखो, फिल्टर क्ले या पर्सन मिट्टी का बनाया जाता है। क्ले मिट्टी वो जो बच्चे खेला करते हैं, उससे भी हम अशुद्ध जल को शुद्ध बना सकते हैं। देखिए क्या करते हैं? फिल्टर जो किया जाता है वो क्ले मिट्टी के द्वारा पर्सन किया जाता है। वो उसके नीचे एक नल लगा होता है। कहते हैं ना कि फिल्टर के नीचे एक नल लगा होता है, और उस नल पे पर्सनल अंदर द्वारा एक बर्तन भी होता है, और उस बर्तन के उसके नीचे जो जमा होता है वो कौन सा होता है? वो क्ले मिट्टी का एक तला बना होता है, जिसके अंदर उसका फिल्टर का पानी छन छन कर आता रहता है। और आने के बाद जब वो क्ले मिट्टी पर पड़ता है तो वो उसके बाद जो बनकर बाहर निकलता है, तो वो कैसे निकलता है? वो छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है, और उसी को कौन सा शुद्ध जल कहा जाता है? शुद्ध जल कहा जाता है। ये हो गई हमारी अशुद्ध जल को शुद्ध बनाने की विधियां। इन जलों के द्वारा अशुद्ध जलों को शुद्ध बनाया जाता है, और कहते हैं कि अशुद्ध जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है, और शुद्ध जल हमारे पीने योग्य होता है। बच्चों, ये चीजें तो मैंने आपको बता दी है कि किस विधि के द्वारा कैसे जल शुद्ध किया जाता है। कुछ विधियां अपने घरों में भी इस्तेमाल करके हम जल को शुद्ध बना सकते हैं।
अब देखो जो बचा है वो है मृदुल जल और कठोर जल, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, और कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगी जिसके द्वारा जो इस चैप्टर से बने होंगे, और इस चैप्टर में वो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी जो कि मोस्टली होंगे, जो कि टॉपिक भी मोस्ट होंगे, और मृदुल और कठोर जल के विषय में अगली वीडियो में आपको फिर से समझाऊंगी। कल आने वाली वीडियो में फिर से मिलते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।